अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आज की खबरों को जानने से पहले देखते हैं आज की वायरल वीडियो। उत्तर प्रदेश में नकली नोट का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है जो बहस का टॉपिक बना हुआ है। मामला अमेठी जिला का है जहां एक एटीएम से कई लोगों को 200 रुपये के नकली नोट मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लोग एटीएम से कैश निकालने पहुंचे तो ये देखकर उनके होश उड़ गए कि जो 200 के नोट उन्हें एटीएम ने दिए हैं वो सभी नकली हैं। एटीएम से नकली नोट निकलने के वाकये की वीडियो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। बताया जाता है कि अमेठी के मुंशीगंज रोड सब्जी मंडी के पास इंडिया वन एटीएम की ये वीडियो है जिसमें एटीएम से निकला 200 रुपये का नकली नोट पहली नजर में असली नोट की तरह ही नजर आता है, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा जाता है तो उसमें कई सारी खामियां दिखाई देती हैं। इन नकली नोटों की सबसे खास बात यह है कि उन पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया और फुल ऑफ फंड जैसी लाइनें लिखी हुई हैं। कई लोगों को 200 रुपये के ये नकली नोट एटीएम से मिले हैं, जिसके बाद लोगों में हैरानी पैदा हुई और उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचाई गई। एटीएम मशीन से नकली नोट बरामद होने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल करके बैंक के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। नकली नोट निकलने की खबर मिलने के बाद यूपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। मंगलुरु के करीब बेलतंगड़ी के पाडंगाड़ी गांव में चंद दिन से बुखार में मुब्तला एक ही माँ बाप के 2 बच्चे 24 घंटे के अंदर एक दूसरे के बाद फौत होने का दर्दनाक वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि मोहम्मद अब्बास और मैमुना के बेटे मोहम्मद सिनान उम्र 10 साल और मोहम्मद सफवान उम्र 4 साल दोनों को अचानक उस वक्त बुखार शुरू हुआ जब 21 अक्टूबर की शाम को दोनों खेलकूद कर घर वापस लौटे थे। दोनों बच्चों के फौत हो जाने से माँ बाप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हॉस्पिटल के जराये का कहना है कि बच्चों को एक किस्म का निमोनिया हुआ था जिसकी वजह से इलाज का कोई असर नहीं हुआ और उन बच्चों की मौत हो गई। जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए वाकई खुश कर देने वाली खबर मिली है, वो ये कि मई 2022 मुहिम की लेटरल एंट्री स्कीम के अंडर जामिया मिलिया इस्लामिया के 12 रिसर्च स्कॉलर्स वजीर आजम रिसर्च फेलोशिप PMRF के बड़े हॉनर से सरफराज किए गए हैं। PMRF कोऑर्डिनेटर जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि इन रिसर्च स्कॉलरों में से हर एक को फेलोशिप की रकम के तौर पर पहले 2 साल 70,000 रुपये मिलेंगे, 75,000 रुपये तीसरे साल मिलेंगे और 80,000 रुपये चौथे और 5वें साल के लिए मिलेंगे। इसके अलावा PMRF स्कीम के तहत इनमें से एक तालिब इल्म को हर साल 2 लाख की रिसर्च ग्रांट भी मिलेगी जो कि कुल 5 साल के लिए 10 लाख रुपये बनती है। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और रामपुर से मेंबर असेंबली आजम खान की सियासी इनिंग्स के लिए 27 अक्टूबर का दिन इंतहाई अहम रहा। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान को IPC की 3 दफात के तहत कसूरवार करार दिया और दोनों फरीकों को सुनने के बाद आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद अब आजम खान की असेंबली की रुकनीत भी खत्म हो जाएगी। साल 2019 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने उस वक्त के DM वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर काबिले एतराज तबसरा किया था। त्रिपुरा के उनाकुटी जिला में 6 दिन पहले एक 16 साल बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में शदीद एहतजाज के दरमियान हुक्मरान BJP अपने वजीर की हिमायत में सामने आई है, जिनका बेटा इस मामले के मुलजिमीन में से एक है। पार्टी ने कहा कि ये इल्जाम सियासी है। इस दौरान त्रिपुरा पुलिस के एक बयान में कहा गया कि उन्होंने इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। गैंगरेप का मामला पिछले कुछ दिनों से एहतजाज और सियासी बहस का मरकज बना हुआ है। CPIM और कांग्रेस दोनों ने BJP पर सवाल उठाए थे कि एक मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पुलिस के बयान में कहा गया है कि पुलिस तहकीकात के लिए
साइंसी इमदाद और दीगर फॉरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात इलेक्शन से बिल्कुल पहले अरविंद केजरीवाल ने एक नए तनाज़े को जन्म दे डाला है। नोटों पर हिंदुओं के देवमालाई अकायद के मुताबिक गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने के मुतालबे पर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी उन पर तंज किया है। जहां बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को यू टर्न की इंतहा करार दिया है, वहीं अब कांग्रेस लीडर सलमान सोज ने कहा कि अगर नोटों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को शामिल करने से खुशहाली आ सकती है तो उसमें अल्लाह, ईसा, गुरु नानक वगैरह के नाम भी शामिल होने चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि इसलिए उन्हें बीजेपी और आरएसएस की बी टीम कहा है। अरविंद केजरीवाल की ये वोट की सियासत है। अगर वो वोट लेने पाकिस्तान जाए तो ये भी कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसलिए मुझे वोट दो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सेक्रेटरी जय शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब हिंदुस्तानी खवातीन खिलाड़ियों की मैच फीस भी मर्द खिलाड़ियों के बराबर होगी। इससे पहले ये उसूल न्यूजीलैंड में लागू हो चुका है। हाल ही में बीसीसीआई की एजीएम में ये फैसला किया गया कि विमेंस आईपीएल का पहला सीजन 2023 में खेला जाएगा। उनके इस इकदाम से खवातीन क्रिकेट में बड़ी तब्दीली आएगी। जय शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि बीसीसीआई की खवातीन क्रिकेटर्स को उनके मर्द हम मनसबों के बराबर मैच फीस अदा की जाएगी। टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए, वनडे 6 लाख रुपए, T20 के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीएसपी के साबिक एमएलसी और मशहूर कारोबारी मोहम्मद हाजी इकबाल के बेटे अब्दुल वाजिद को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वो दुबई जाने वाली फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी की इत्तला देने पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट सहारनपुर सूरज राय ने कहा कि हमें इसकी रवानगी के बारे में पहले ही इत्तला मिली थी और इस सिलसिले में हवाई अड्डे के हुक्काम को आगाह कर दिया गया था और हमारी टीम भी मौके पर मौजूद थी। जैसे ही वो हवाई अड्डे में दाखिल हुआ, कार्रवाई शुरू हुई। चेक इन करते हुए हमारी टीम ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। 36 साल वाजिद के खिलाफ रेप समेत 20 के करीब मुकदमात दर्ज हैं। इकबाल के 3 बेटे पहले ही अपने भाई और साबिक एमएलसी मोहम्मद अली के साथ सलाखों के पीछे हैं, जिन्हें जुलाई में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। समाजवादी महाराष्ट्र के सूबाई सदर और मेंबर असेंबली अबू आसिम आजमी ने शहर पंचायत कटरा मैदनीगंज में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजहब के नाम पर सड़कों पर जुलूस निकालकर ट्रैफिक जाम कर लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन हुकूमत इसको संजीदगी से लेने के बजाय सड़कों पर जुलूस निकालने की इजाजत देकर आम लोगों को परेशानी में डालने का काम करती है। सड़कों पर निकाले जाने वाले सभी मज़ाहिब के जुलूस पर रोक लगाना वक्त की अहम जरूरत है ताकि आम लोगों को परेशानी से नजात मिल सके। साथ ही कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर अब नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो शाया करने का मुतालबा किया जा रहा है। केजरीवाल बीजेपी की पॉलिसियों से भी आगे जाकर अब नोटों पर भगवान की फोटो लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये आईन के मुखालिफ है। महाराष्ट्र के पालघर जिला के तारापुर में केमिकल की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके के बाद आग लगने की वजह से कंपनी के मैनेजर समेत 3 लोग हलाक हो गए हैं, जबकि 12 शदीद जख्मी हो गए हैं। वारदात कल शाम तकरीबन 4:15 पर पेश आई। हुकाम के हवाले से मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक वारदात उस यूनिट में पेश आई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला गामा एसिड तैयार करता है। हुकाम ने बताया कि धमाके की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्लांट की छत उड़ गई। पालघर पुलिस के तर्जुमान सचिन नावाड़कर ने बताया कि केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर के विसल में धमाके के नतीजे में 3 मजदूर जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।